वापी महानगर पालिका की आगामी चुनाव प्रक्रिया से पहले मतदाता सूची को लेकर चल रहे विवाद में आज गुजरात हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण और मार्गदर्शक आदेश जारी किया है। इस फैसले को न केवल एक व्यक्ति के अधिकार की जीत माना जा रहा है, बल्कि यह पूरे चुनावी तंत्र में पारदर्शिता और निष्पक्षता को मजबूत करने वाला कदम भी साबित हो सकता है। इस मामले में याचिकाकर्ता के रूप में एडवोकेट शशांक कुमार अनिल कुमार मिश्रा द्वारा दायर याचिका में मतदाता सूची में नाम शामिल न किए जाने को लेकर गंभीर सवाल उठाए गए थे। याचिका में दावा किया गया था कि वैधानिक प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया और इससे उनके संवैधानिक अधिकार प्रभावित हुए हैं। माननीय हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई के बाद अपने आदेश में स्पष्ट किया कि याचिकाकर्ता को वापी महानगर पालिका के वार्ड नंबर 5 की मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने की अनुमति दी जाए। इसके साथ ही यदि वे चुनाव लड़ना चाहते हैं तो उन्हें नामांकन दाखिल करने की भी अनुमति प्रदान की गई है। अदालत ने अपने आदेश में यह भी संकेत दिया कि चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता, निष्पक्षता और विधिक प्रावधानों का पालन अनिवार्य है। इस निर्णय को भविष्य में ऐसे मामलों के लिए एक महत्वपूर्ण उदाहरण के रूप में देखा जा रहा है। इस फैसले के बाद अब यह संभावना जताई जा रही है कि मतदाता सूची से जुड़े अन्य मामलों में भी पुनर्विचार हो सकता है। कई ऐसे लोग जिनके नाम सूची में शामिल नहीं हुए हैं, वे भी कानूनी रास्ता अपना सकते हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस आदेश का सीधा असर आगामी वापी महानगर पालिका चुनाव पर पड़ सकता है, खासकर उन वार्डों में जहां मतदाता सूची को लेकर पहले से विवाद चल रहा है। फिलहाल इस पूरे मामले की कोर्ट में पेश किए गए तर्कों और इस फैसले के व्यापक प्रभाव पर नजर बनी हुई है। आने वाले दिनों में यह स्पष्ट होगा कि यह निर्णय चुनावी परिदृश्य को किस हद तक प्रभावित करता है। देखिए, मेरा नाम एडवोकेट शशांक मिश्रा, मैं वापी का म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का रहवासी हूं और दरअसल बात यह हुई है कि मेरा नाम वापी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के मतदार यादी से किसी की गलती से, या फिर यूं कह लूं कि किसने क्या किया वो मुझे नहीं पता, मेरा नाम जानबूझ के या फिर यूं कह लो कि किसी की गलती की वजह से डिलीट किया गया। और ये डिलीट इसके लिए किया गया हो सकता है, जहां तक मेरा मानना है, बल्कि ये मेरे पिटीशन का चीज नहीं था, बट मेरा ये मानना है कि ये जानबूझ के विरोध के इंसान को दबाने का और संविधान को दबाने और कुचलने का काम शासक द्वारा किया गया है। क्योंकि मैं कभी भी लड़ा हूं तो शासक के खिलाफ लड़ा हूं, मैं कभी भी लड़ा हूं तो सिस्टम से लड़ा हूं, और जानबूझ के इन्होंने यही कर्तव्य और यही कार्य किया। और ये इसके लिए किया कि मैं वापी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अगर लिमिट में रहता हूं, एज पर द लॉ, अगर मैं वापी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के लिमिट में, मेरा घर उसी कॉर्पोरेशन के लिमिट में है, पहले ये मैं क्लियर कर दूं, पर अगर मैं उस कॉर्पोरेशन के लिमिट में मेरे मतदार यादी में नाम आता है तो ही मैं ये वोटिंग लड़ सकता हूं। पर इन्होंने जानबूझ के मेरे बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर वाले, सेकंड फ्लोर वाले, थर्ड फ्लोर वाले और भी लोग सब मौजूद हैं, सिर्फ एक मैं ही अकेला मौजूद क्यों नहीं, ये क्वेश्चन आज मैं आप सबसे पूछता हूं। और ये मेरा नाम इसी वजह से, मेरा नाम वापी जीआईडीसी के क्षेत्र में डाला गया, और जब उस क्षेत्र में डाला गया तो इट मींस दैट आई कैन नॉट कंटेस्ट द इलेक्शन ऑफ वापी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। हालांकि मेरा ऐसा कोई मत या मन या कुछ ऐसा सोच नहीं था कि मुझे लड़ना है, पर मैंने जो पिटीशन फाइल की थी उसका एक सार ये भी था दैट राइट टू वोट इज अ फंडामेंटल राइट ऑफ माइंड। एक एक वोट के लिए मैं लड़ रहा हूं, तो मैं मेरे वोट के लिए क्यों नहीं लड़ूं? आपके हिसाब से ये चीज क्या लगता है, षड्यंत्र के हिसाब से आपके साथ की गई? हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, पर होने के कई कारण हैं और ना होने के कारण बहुत सीमित है, क्योंकि पूरे वापी में सिर्फ एक ही बंदा मिल रहा है। ये आपको भी सोचने की जरूरत है। ऐसे कोई भी लोग आएंगे तो मैं, मेरी पार्टी और जो हमारे उधर के एडवोकेट हैं, सब मदद करने के लिए तैयार है। देखिए, हम जनता के लिए काम करने आए, और जनता के लिए अगर हम काम नहीं किए तो कौन करेगा? और विरोध पक्ष, सरकार वोटिंग में एक एक वोट से सिर्फ सरकार नहीं चुनी जाती है, विरोध पक्ष भी चुना जाता है। और इस बार जनता का निर्णय बड़ा स्पष्ट है कि विरोध को शासक में लाना है। શશાંક મિશ્રા કરીને એક આપણા મતદાર છે વાપી મહાનગરપાલિકાના, એમનું નામ મહાનગરપાલિકામાંથી હટાવીને
નોટિફાઈડ એરિયામાં નાખવામાં આવ્યું હતું, જ્યારે એ પોતે રહી છે મહાનગરપાલિકા હદ વિસ્તારમાં. એમનું નામ કઈ રીતે હટ્યું એ તો આપણે અત્યારે નહીં કહી શકીએ, પણ એ જોતાની સાથમાં તરત જ અમે બંને મળીને નિર્ણય લીધો કે આપણે હાઈકોર્ટ જશું અને તારું નામ પાછું લાવશું. તારું નામ પાછું લાવશે તો હું તને વોર્ડનો કેન્ડિડેટ પણ ડિક્લેર કરી શકું, કારણ કે આ લડાઈ એવી હતી કે અહીંયા એક વાર જીત્યા પછી ત્યાં બી આપણે જીતશું ને એવું બતાવશું કે ભાઈ એક ઉમેદવારનું જ નામ તમે બહાર કાઢવામાં આવ્યું હતું. ને આ કેસમાં એવું હતું કે એનું નામ જ નહીં હતું મહાનગરપાલિકા વિસ્તારમાં. મહાનગરપાલિકા હદ વિસ્તારમાં નામ હોય ને કઈ તકલીફ હોય તો અરજી આપી શકાય, તો વાંધો લઈ શકાય. આનો વાંધો લેવાનો કે આપવાનો કોઈ તથ્ય જ નહોતો, કારણ કે એ હતો જ નહીં મતદાર. એવું કહેવા માંગે ભાઈ તમે આઉટ ઓફ મહાનગરપાલિકામાંથી બહાર છો. તમે એક જ વ્યક્તિનું એ જે એમનું રાજમોતી જે રેસિડન્સી છે એમાંથી ખાલી ને ખાલી એક જ એ જ માણસનું જાણી જોઈને જ કાઢવામાં આવ્યું એવું લાગે છે, કારણ કે એ સતત ઘણી બધી વિરોધ પ્રક્રિયા કે ન્યાયની સામે અવાજ ઉઠાવતા રહે છે. પછી કોઈ પણ સત્તામાં હોય, કોંગ્રેસ હોય, ભાજપ હોય, આમ આદમી, એનો હક માટે એ હંમેશા અવાજ ઉઠાવે છે. યાદી તો જાહેર થઈ ગઈ છે. અમારા કદાચ 4-5 ઉમેદવારોએ ફોર્મ ભરીને પણ આવ્યા છે. આવતીકાલે 10-15 બીજા ભરશે. હવે રોજ ને રોજ આ રીતે ફોર્મ અમે ભરતા જશું. એ આજે સાંજ સુધી ડિસ્કસ થઈ જશે. એમની પણ ઈચ્છા જાણવા પડે અને મારે મારા સાથી મિત્રોની પણ સહમતિ લેવા પડે, પણ એ કેન્ડિડેટ બની શકે એ અમારા માટે લાભદાયી છે. તો કોંગ્રેસમાં તો જોડાયા જ છે, પણ એ કાર્યકર્તા તરીકે કામ કરવા માંગે છે કે 13 વોર્ડમાં કામ કરવા માંગે છે કે એક જ વોર્ડમાં સીમિત રહીને લડવા માંગે છે, એ નિર્ણય આજે સાંજે 8 વાગે થઈ જશે.